In this video, I am going to tell you how you can study for 12 plus hours every day. So first thing is that preparing for any competitive exam is the most boring thing you can do. मुझे बहुत पहले बताया गया था, जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था तभी मेरे एक बहुत अच्छे टीचर थे, उन्होंने कहा था कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये दुनिया का सबसे ज़्यादा बोरिंग काम है। यूपीएससी की तैयारी के दौरान भी मैंने यही महसूस किया जब मैंने 2 3 4 साल तैयारी की कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग थिंग इन द वर्ल्ड। जब आप पहली बार चीज़ें पढ़ते हैं तब आपको हो सकता है अच्छा लगे, बट आप जब बार बार वही चीज़ें पढ़ते हैं, जब आपका हो सकता है 1 2 बार सिलेक्शन ना हो, उसके बाद फिर से आपको वही पढ़ना पड़े, आपको रिविजन करना पड़े, इट इज़ द मोस्ट बोरिंग थिंग। सबसे ज़्यादा बोरिंग चीज़ यही होती है। सो कैसे आप इस बोरिंग चीज़ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं और किस तरीके से 12 घंटे हर दिन पढ़ पाएँ आप, ये मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ है ईट द फ्रॉग। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ईट द फ्रॉग, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम हो, सबसे ज़्यादा जो कठिन काम हो, उसे स्टार्टिंग में कर लीजिए। डू एनालिटिकल थिंग्स इन द मॉर्निंग, या डू थिंग्स दैट यू फाइंड मोस्ट डिफिकल्ट इन द मॉर्निंग। सो के जब आप सुबह उठ रहे हैं तो जो आपको सबसे ज़्यादा कठिन लग रही है जो चीज़, वो सुबह ही खत्म कर लें। उसे बाद के लिए मत टालें, बिकॉज वो बाद में फिर नहीं हो पाएगी। कठिन चीज़ करने में आप ये हमेशा महसूस करेंगे कि आपको एक रेजिस्टेंस रहेगा। ये हर चीज़ में होता है, पढ़ाई में नहीं। जैसे आपको रनिंग करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, कोई मतलब तेज भागना है, कोई भी काम ऐसा करना है जो आपको लग रहा हो कि यार इससे थोड़ा कठिन है, इससे मैं थक जाऊंगा, मुझे दिक्कत होगी, फिजिकल मेंटल लेबर ज़्यादा होगा, वो काम आप नहीं कर पाते हैं, वो काम आप टालने लगते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। सो ईट द फ्रॉग, सबसे पहले वही काम आप कर लीजिए। जैसे कि एनालिटिकल सब्जेक्ट्स कौन कौन आ जाते हैं, जैसे इकोनॉमी हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। इसके अलावा कुछ लोगों को साइंस एंड टेक भी कठिन लगता है। जो भी आपको थोड़ा एनालिटिकल हो, जिसमें आपका थोड़ा दिमाग ज़्यादा यूज होना हो, उसे आप सुबह कर लें, बिकॉज अगर आप बाद में उसे टालते रहेंगे तो फिर आप कर ही नहीं पाएंगे। सो ईट द फ्रॉग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। पहले सुबह उठते ही ये काम कर लीजिए, इसी से आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे। बिकॉज अगर आपने बाद के लिए अगर छोड़ दिया तो बाद का फिर वो आपका समय वेस्ट हो जाएगा और आप ज़्यादा घंटे नहीं पढ़ पाएंगे। देन बोरिंग सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे बोरिंग सब्जेक्ट में आपको ये बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे जो यूपीएससी की तैयारी काफ़ी समय से कर रहे हैं, कि जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री हो गई, या मेडाइवल हिस्ट्री हो गई, या फिर हो गया ऐसा कोई भी सब्जेक्ट। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बोरिंग होते हैं, ठीक है, इन्हें आपको पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि यार ये फालतू के हैं। कुछ लोगों को हो सकता है आर्ट एंड कल्चर वगैरह इंटरेस्टिंग लगता हो, बट मोस्ट ऑफ द लोगों को इतना बोरिंग लगता है। सो उन चीज़ों को हम प्रोकेस्टिनेट करने लगते हैं। यहाँ डू नॉट प्रोकेस्टिनेट लिखा है, इन चीज़ों को हम प्रोकेस्टिनेट करने लगते हैं, मतलब ये सोचने लगते हैं कि यार कल करेंगे, परसों करेंगे। और आपने खुद आजमाया होगा, अगर आपने 1 2 प्रीलिम्स दिए हैं, कि ये फिर चीज़ें अंत तक नहीं हो पाती। लास्ट समय आ जाता है, 1 2 महीने बचे होते हैं, तब तक हम इसे टालते रहते हैं और फिर हम सोचते हैं कि आप इसे जल्दी से कर लें। प्लीज डू नॉट प्रोकेस्टिनेट बोरिंग सब्जेक्ट्स, डू सम इनोवेशन, कुछ इनोवेशन कर लीजिए आप। जैसे कि आप आंसर राइटिंग कर लीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है, खासकर मेंस के लिए, कि वो साइंस एंड टेक की तैयारी या आर्ट एंड कल्चर की तैयारी सिर्फ आंसर राइटिंग करके करते हैं। मॉक्स लेते हैं पिछले 10 साल के किसी भी कोचिंग के, उन्हें लगाते हैं, पीवाईक्यू लगाते हैं और उनसे उनकी तैयारी हो जाती है, और एक्चुअली में हो जाती है। अगर आप पिछले 10 साल के मॉक्स लगा रहे हैं किसी भी फेमस कोचिंग के, पिछले 10 साल की पीवाईक्यू सॉल्व कर ले रहे हैं, तो आपकी 80 90% तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इसी तरह कुछ लोग एमसीक्यू लगा लेते हैं, एमसीक्यू के ही थ्रू मतलब आगे रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। पहले एमसीक्यू लगाते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। वीडियोस देख सकते हैं, अगर आपको सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा हो। किसी को आप पढ़ा सकते हैं, आपने बेसिक चीज आइडिया ले लिया, बेसिक पढ़ लिया। अब एक बार पढ़ना तो कोई भी चीज इंटरेस्टिंग रहती है, बोरिंग चीज भी आप पहली बार करेंगे तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहेगा, बट बार बार रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और रिवीजन का ही महत्व है, एक बार आपने पढ़ के छोड़ दिया तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, आपको कम से कम 5 6 बार रिवाइज करना है। रिवीजन में मन नहीं लग रहा तो क्या करें, किसी को पढ़ा लीजिए, टीच समवन। इसी तरह कुछ ना कुछ आपको इनोवेशन करना होगा टू कंप्लीट द बोरिंग सब्जेक्ट। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप ये नहीं कर पाए और आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट तक छोड़ देते हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द प्रीलिम्स। 15 क्वेश्चन लगभग आते हैं, अगर आप ये करके नहीं जाएंगे तो आपका सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता। इसे भी टालते रहते हैं। लोगों को ये लगता है कि यार ये बोरिंग है, इतना मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, या थोड़ा जैसा ऊपर मैंने बताया था थोड़ा एनालिटिकल सब्जेक्ट है, दिमाग ज्यादा लग रहा है, मेंटल लेबर ज्यादा है, तो बाद में कर लेंगे। और बाद में करते 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 वो प्रीलिम्स के 2 महीने पहले वो आ जाते हैं, तब उनके पास समय ही नहीं बचता, बिकॉज दीस आर लास्ट सब्जेक्ट्स है ना। 15 20 दिन 1 महीना आपको देना पड़ेगा इनको कंप्लीट करने के लिए, तभी पूरे हो पाएंगे। देन वाई यू आर फेलिंग टू रीड 12 आवर्स। आपने सब कुछ कर लिया, आपने सुबह बहुत मेहनत कर लिया, एनालिटिकल सब्जेक्ट्स कर लिए, फिर आपने बोरिंग सब्जेक्ट को भी किसी तरीके से इनोवेशन करके वो कर लिया, इससे आपने काफी मेहनत कर ली, काफी पढ़ाई कर ली, काफी घंटे पढ़ लिया, बट वाई यू आर स्टिल फेलिंग टू रीड फॉर 12 आवर्स, ठीक है, 12 प्लस आवर्स।
दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रूटीन। ये बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है, लोग इसे समझते नहीं है, बट लैक ऑफ रूटीन ही एक वजह है जिसके कारण आप इतना नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप खुद आज आपने सपोज आप रोज 3-4 घंटे पढ़ते थे, आप पढ़ते ही नहीं थे, या फिर आप रैंडम कभी 8-10 घंटे पढ़ लेते थे, कभी 2-3 घंटे पढ़ते थे। आपने जिंदगी में कभी इतनी मेहनत नहीं की है। हो सकता है आपने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर किया हो, नीट या जेई या सीए या कुछ भी किया हो, या आपने 10th या 12th में मेहनत की हो, बट वो बहुत एक पैच में की थी, 1 साल या 2 साल मेहनत की थी, उसके बाद आपने बिल्कुल मेहनत नहीं की है, तो मतलब आपका रूटीन नहीं है ज्यादा पढ़ने का। आपका रूटीन किस चीज का नहीं है? आपका रूटीन नहीं है कि आप कब सो के उठ रहे हैं, आपका रूटीन नहीं है कि आप मॉर्निंग में उठने के बाद क्या करेंगे, आप रैंडम कुछ भी करने लगते हैं। आपका ईटिंग रूटीन नहीं है, कब आप ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, कब क्या खाएंगे। आपका ब्रेक लेने का रूटीन नहीं है, आपका एंजॉयमेंट का कोई रूटीन नहीं है कि कब आप फैमिली से बात करेंगे, कब आप रनिंग में जाएंगे, कब आप कोई स्पोर्ट खेलेंगे, कब आप अपनी हॉबी परस्यू करेंगे, कब आप ब्रेक लेंगे, मूवी देखेंगे, कुछ भी करेंगे। आपका कोई स्लीपिंग रूटीन नहीं है कि कब आप सोएंगे उठेंगे। तो अगर ये लैक ऑफ रूटीन चल रहा है, और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्टडी रूटीन नहीं है, तो अगर ये आपका रूटीन नहीं है तो फिर आप डिसिप्लिन्ड नहीं है, मतलब आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास रूटीन नहीं है, आपको सोने जगने किसी चीज का ठिकाना नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रात को जल्दी सोइए सुबह जल्दी उठिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप रात को 4 बजे सोइए सुबह 11-12 बजे उठिए, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। बस इस चीज से लेना देना है कि आपका कोई एक फिक्स रूटीन होना चाहिए। रैंडम नहीं होनी चाहिए चीजें कि आप कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं। आज आपका मन कर रहा है तो आप पढ़ ले रहे हैं, कल मन कर रहा है तो नहीं पढ़ रहे हैं। ब्रेक आप कभी भी ले रहे हैं, 3-4 दिन पढ़ के आपने 2 दिन का ब्रेक ले लिया, कभी 15 दिन पढ़ते रहे, ब्रेक ही नहीं लिया। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि आप डिसिप्लिन नहीं है। ये सारी चीजें अगर है तो इसे क्या कहते हैं? इसी को तो डिसिप्लिन कहते हैं। लोग कहते हैं कि डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर एक चीज आप किसी से भी दुनिया में पूछेंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए, तो वो है डिसिप्लिन। एग्जाम में और वैसे भी इन जनरल लाइफ में भी अगर आपके पास ये नहीं है, देन यू विल फेल। तो व्हाई यू आर नॉट एबल टू रीड फॉर 12+ आवर्स? बिकॉज यू लैक अ रूटीन। आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा जिसमें कि आपको इनकलकेट करने पड़ेंगे ये 12 घंटे पढ़ने के। उसके बाद आपको सारी चीजों का रूटीन बनाना पड़ेगा, सोने का, जागने का, खाने का, ब्रेक का, हर चीज का। तभी आपका डे स्ट्रक्चर्ड हो पाएगा और आप ज्यादा पढ़ पाएंगे। और ये रूटीन बनाने के लिए सबसे जरूरी एक चीज होती है, वो है मेंटल फिटनेस। अगर मेंटल फिटनेस नहीं है तो फिर किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। मेंटल फिटनेस कैसे आती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, आप 1 हफ्ते 10 दिन करके देखिए, एक समय पे उठिए, एक समय पे खाइए, एक समय पे सोइए, पढ़िए जिस समय आपको पढ़ना है, ब्रेक लीजिए, मतलब आप डिसिप्लिन रहिए, एंड यू विल हैव द मेंटल फिटनेस। मेंटल फिटनेस अपने आप इंप्रूव होगी। इसके अलावा हेल्दी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि जो मैंने कहा, सुबह उठिए, आप थोड़ा योगा करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, जो भी चीजें आप कर सकते हैं। अच्छा खाइए, अपनी फैमिली से मिलिए, बात करिए, ये हेल्दी एक्टिविटीज हैं। इसके अलावा मेंटल फिटनेस आती है डूइंग व्हाट यू लाइक। अब आपको कुछ चीजें पसंद होगी, जैसे मूवी देखना पसंद होगा, क्रिकेट खेलना पसंद होगा, डांस करना पसंद होगा, मतलब जो आपकी हॉबी होगी। सो परस्यू योर हॉबी। हॉबी को छोड़िए मत, बट डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हेल्दी एक्टिविटीज, और फिर आती है हॉबी। आप कोई हॉबी फुल टाइम परस्यू नहीं कर सकते तैयारी के दौरान। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डांसिंग भी सीख रहे हैं, भरतनाट्यम भी सीख रहे हैं साथ में, और आप इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपको हॉबी, वो कुछ लोग करते हैं, आपने सुना होगा कुछ लोगों का, बट वो 3-4 अटेम्प्ट में करते हैं, जब वो बहुत ज्यादा ड्रेन आउट हो जाते हैं और उनकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी होती है। अगर आपका पहला अटेम्प्ट है, आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप अच्छे से देना चाहते हैं एक अटेम्प्ट, देन फोकस मेंटल फिटनेस के लिए आप फोकस करिए डिसिप्लिन में, हेल्दी एक्टिविटीज में, और आप ब्रेक लीजिए। हॉबी के लिए आप ब्रेक लीजिए, वन डे पर वीक। एक दिन आप पूरा ब्रेक भी ले लेंगे या हाफ डे भी ले लेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक दिन ब्रेक लीजिए, अपने हॉबी परस्यू कीजिए, या रोज आप आधा घंटे 1 घंटे आप चाहें तो कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा आपको समय नहीं देना है, बिकॉज इतना समय होता नहीं है। अगर आप 12 घंटे पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप इन चीजों में इतना ज्यादा समय वेस्ट नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है, बट कम समय के लिए, आधा घंटे 1 घंटे, या हफ्ते में 1 दिन, या महीने में 2-3 दिन, आप इस तरीके से करके चलिए। इससे भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल फिटनेस के लिए। तो ये कुछ बातें थी। मैंने एकदम आपको वो नहीं बताया कि आपको सुबह उठ के ये करना है, फिर ये करना है, वो तो फालतू की चीजें आप कर ही नहीं पाएंगे। मैं आपको बता दूंगा कि सुबह उठिए, आप आधा घंटे बाद पढ़ने बैठ जाइए, 3 घंटे पढ़िए, फिर आधा घंटे ब्रेक लीजिए। वो पोमोडोरो जो कौन सी टेक्निक होती है वो यूज करिए कि आधा घंटा पढ़िए, 5 मिनट ब्रेक लीजिए। ये सब हर किसी को पता होता है, ये सब करना कठिन है। मैंने आपको ब्रॉड चीजें बता दी हैं कि आप अगर मेंटल फिटनेस आपकी ठीक है, अगर आपके पास रूटीन है, अगर आप इनोवेटिव तरीके से पढ़ रहे हैं अपने बोरिंग सब्जेक्ट्स को, अगर आप सुबह ही अपने जो इनिशियल पार्ट ऑफ तैयारी में ही, और अगर इन अ डे आप मॉर्निंग में ही जो सबसे कठिन चीजें हैं, एनालिटिकल चीजें हैं, वो कर ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको मदद करेंगी लंबे समय तक पढ़ने के लिए, एंड यू विल बी एबल टू डू द मोस्ट बोरिंग थिंग इन दिस वर्ल्ड, विच इज टू स्टडी 12+ आवर्स फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।